So welcome to my YouTube channel. Let XOY be a triangle with XOY angle equal to 90 degree. Let M and N be the midpoints of the legs of OX and OY respectively. Supports XN is equals to 19 by M is equals to 22. What is XY? तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखी है जिसमें हम XOY को 90 डिग्री एंगल मान के चल रहे हैं एंड इट इज़ गिवन टू अस दैट OX का मिड पॉइंट जो है दैट इज़ M, OY का मिड पॉइंट है N, विच मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको x एज्यूम कर लें इस साइड को तो ये भी x हो जाएगा, और इस पार्ट को अगर y एज्यूम करेंगे तो ये भी y हो जाएगा। नाउ इफ़ आई लुक इन द ट्राइंगल XON, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ XON, तो इस ट्राइंगल में बच्चों ये ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैन आई से दैट 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू xn का स्क्वायर विच इज़ 19 गिवन, xn हमें 19 गिवन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 361। ये तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर ट्राइंगल बच्चों हमें दिख रहा है MOY, MOY भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू MY का स्क्वायर, और MY हमें कितना गिवन है 22 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड 22 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 484, 484। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दी। ठीक है, तो मैं इन दोनों की इक्वेशंस को ऐड अप कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 8, तो 845 रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी 845, जब 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 तो 3 4 34, तो 6 4 5 9, तो यहाँ पे आ गया 169। अब बच्चों ध्यान से देखो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, हमें क्या चाहिए एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स ओ का स्क्वायर प्लस वाई ओ का स्क्वायर, ये तो गिवन है हमें। तो व्हाट इज एक्स ओ, एक्स ओ इज 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस व्हाट इज वाई ओ 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169। तो 4 इंटू 169, दिस इज एक्स वाई होल स्क्वायर। हमें चाहिए एक्स वाई, हमें चाहिए एक्स वाई की वैल्यू, तो वो हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू 169। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2, 169 का स्क्वायर रूट 13, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 26। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। कितनी बार, एक बार इस ट्राइंगल में लगाया, एक बार इस ट्राइंगल में लगाया, और एक बार बिगर ट्राइंगल में। तो 3 बार हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा जिससे हमारे पास रिजल्ट आ गया। आई होप सबको सॉल्यूशन क्लियर होगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।
In a triangle ABC, let I denote the incenter. Let the lines AI, BI, CI intersect the incircle at PQ and R respectively. If BAC is 40 degree, what is the value of QPR? तो बच्चों फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हमने एक फिगर बनाया, एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। फिर उसमें कह रहा है कि द लाइन्स AI, BI, CI इंटरसेक्ट द इन सर्कल एट PQR। तो जो I है वो हमें इन सेंटर दे रखा है, ठीक है। तो इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स से मिलके बनता है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, लाइक फॉर एंगल C। तो हमारे पास एंगल BAC की वैल्यू 40 दे रखी है, एंगल BAC जो दे रखा है हमें 40 दे रखा है। और जहाँ पे सर्कल में मीट कर रहे हैं दैट इज PQ and R, and we need to find out value of QPR. We need to find out value of QPR. तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इन सेंटर और एंगल, वर्टेक्स एंगल के बीच का रिलेशन पता है तो क्वेश्चन एक सेकंड के लिए ही है। तो हम लोग रिलेशन लिख देते हैं दैट BIC इज इक्वल टू 90 प्लस A/2, 90 प्लस A/2। तो एंगल ए की हमें वैल्यू गिवन, तो हमारे पास BIC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 40/2, सो विच मीन्स BIC इज इक्वल्स टू 110। तो हमारे पास BIC एंगल आ चुका है, वी हैव आवर BIC एंगल। अब मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक थ्योरम होती है, एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the center of the circle, angle subtended by the arc at the center of the circle will be twice the angle subtended by the same arc on the circumference of the circle in the same segment, in the same segment। तो मतलब अगर ये QR आर्क एक सेंटर पे ये वाला एंगल बना रही है, तो अगर यही QR आर्क इसी सेगमेंट में, सेम इसी सेगमेंट में कोई भी एंगल बनाएगी तो वो इस एंगल का हाफ होगा। तो हमारे पास BIC आ चुका है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहली बात BIC विल बी इक्वल टू एंगल QIR, ये मैं बोल सकता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू 110। और अभी मैंने आपको बताया कि QIR जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ट्वाइस एंगल QPR। तो इससे हमारे को QPR की क्या वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 110/2 विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्रीज। तो आपके पास QPR एंगल आ गया जो कि आपको निकालना। तो दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस आप BIC की वैल्यू रिलेशन से निकालिए, BIC निकलते ही आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन टाइप के क्वेश्चन में, अगर आप लोग फिगर बना पाएँ इजीली तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। सो आई होप सबको सॉल्यूशन क्लियर है, सबको समझ भी आया है।